यूपी का सबसे दबंग प्रधान लेखपाल को बनाया बंधक। एसडीएम और एसओ के कहने पर भी नहीं खोला ताला। गौशाला की जांच से गुस्साए प्रधान, लेखपाल ही नहीं ग्रामीणों को भी बंद कर मार दिया ताला। उत्तर प्रदेश में दबंग प्रधानों के तमाम कारनामे सामने आते रहते हैं, लेकिन बुंदेलखंड के राम मिलन निषाद प्रधान जैसी दबंगई अलग है। हमीरपुर जनपद से ताल्लुक रखने वाले प्रधान पर गौशाला की जांच करने गए लेखपाल को ही बंधक बनाने का इल्जाम है। सुमेरपुर ब्लॉक के मोहर गांव में ग्राम पंचायत सदस्य की शिकायत पर एसडीएम ने लेखपाल को गौशाला की जांच करने भेजा। लेखपाल छत्रपाल सिंह जांच करने पहुंचा तो देखा कि गौशाला में गौवंशों का बुरा हाल है। प्रधान ने चारे पाने की कोई भी व्यवस्था नहीं कर रखी थी। ऐसे में जैसे ही लेखपाल ने आपत्ति जताई, प्रधान दबंगई पर उतर गया और लेखपाल को गौशाला में ही बंद कर दिया। एसडीएम से लेकर कोतवाल तक प्रधान को फोन करते रहे, लेकिन प्रधान ने एक न सुनी और लेखपाल के साथ ग्रामीणों को भी बंद रखा। छत्रपाल सिंह लेखपाल जसुल। हाँ, मोहर जांच असल में इसलिए हुई थी कि 18/9/2025 को गौवंश 2 की हत्या हो गई। अब वो हत्या जानवरों के भिड़ने से हुई कि सुरक्षा कारणों से हुई कि उनके खाद्य सामग्री के कारण से हुई। इसमें ग्रामीण बहुत बौखलाए हुए थे और उन्होंने धरना प्रदर्शन की धमकी दी थी और तहसील तक आए थे। तो हमने कहा था प्रार्थना पत्र आप डालिए, उसमें जांच होगी, प्रशासन आपका पूरी मदद करेगा। तो प्रस्तुत में उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया, डीएम साहब को दिया, एसडीएम साहब को दिया, तहसीलदार साहब को दिया और उस पर जो है उन्होंने आदेश किया और लिखित आदेश किया कि आप जा करके मौके पे जांच करिए, निरीक्षण करिए, आप नोडल अधिकारी हैं और उसकी विस्तार से रिपोर्ट बना के दीजिए कि खाद्य सामग्री का अभाव है या पेयजल सामग्री का अभाव है या किसी प्रकार की उनकी जो है रहन सहन में असुविधा है, सुरक्षा कारण। तो तीनों बिंदुओं पर हम जांच करने गए थे। तो जैसे ही जो है ग्रामीण मिल गए, उनके शिकायतकर्ताओं के बयान लिया, उन्होंने कहा हम जा करके वहीं संतुष्ट होंगे, आप गौशाला के अंदर जाइए। जो गौशाला के अंदर किसी को जाने नहीं देता है, वो व्यक्तिगत संपत्ति समझता है अपनी। राम मिलन निषाद जो वहाँ का प्रधान है, तो लोगों ने कहा बहुत भय व्याप्त है, वहाँ लठैत रखता है और मारपीट भी करा देता है और झूठे केसों में जो है चौकी इंचार्ज से मिल करके झूठे मुकदमे लगवा देता है। इसलिए हम लोग नहीं जाएंगे और हम तभी जाएंगे जब सुरक्षा कारण हमारे उपलब्ध होंगे और पुलिस हमारे साथ में होगी। हमने कहा कोई बात नहीं, मैं चल रहा हूँ, अब मैं चल करके वहीं पे आपके जो है बयान लूँगा, वहीं पे जांच करूँगा। तो बयान तो मैंने वहीं लिए, लेकिन उसके बाद वो आ गया स्वयं प्रधान जो है और उसने कहा कि बताइए क्या समस्या। तो हमने कहा समस्या ये है कि लाउंड्री नहीं बनी हुई है, खाद्य सामग्री कैसे भूसा चारा खिलाते हैं आप जानवरों को और छोटे बच्चे कैसे खाते हैं। तो बोले वो ऐसे खा लेते हैं जमीन पे कीचड़ था और पानी बिछा हुआ था, बहुत सारा पानी फैला हुआ था। तो हमने कहा तो संभव नहीं है। तो बोले देखिए वो किनारे हमने खिला रखा है, तो थोड़ा सा भूसा पड़ा हुआ था, बाकी जानवर सब ऐसे खड़े थे। तो हमने कहा ये भूसे की स्थिति क्या है, देखा तो भूसा सड़ा हुआ था अंदर। तो ये सब निरीक्षण करके हमने जैसे ही पूछा कि इन मदों का क्या हुआ, गौशाला में जो मद अभी तक खर्च हुआ है, करोड़ों रुपए का मद आता है, तो ये मद में जो है आपने खरंजा और लरौंडी और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, प्रकाश वगैरह नहीं दिया है। तो बोले कि ऐसा है, आप जांच नहीं कर सकते हैं हमारी, और ये जांच हमारा वीडियो कर सकता है। उन्होंने फ़ोन लगाया किसी को, कहा वीडियो साहब ने कहा है कि सबको बैठा लो, ये गलत जांच कर रहे हैं, इनको बंधक बना दो। तो उसने ताला लगा के अंदर से बंद कर दिया। अब बोले लठैत आ रहे हैं, अभी आपकी सब जांच पूरी करा रहे हैं। तब तक जो है हमने एसडीएम साहब को फ़ोन किया, एसडीएम साहब ने जो है समझाने का प्रयास किया, उसने नहीं माना। फिर वीडियो साहब ने समझाने का प्रयास किया, फिर एसओ साहब ने कहा, तब किसी तरह जो है 1 घंटे बाद हम लोगों को मुक्ति किया गया। तब तक बंधक बनाए। अब जो क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई हो और इसमें इनको दूसरी समिति को नियंत्रित किया जाए गौशाला को, और जो दूसरे मदों में घपला हुआ है। कितनी जांचें सौंपी गई? हमारे मोहर गांव की गौशाला की जांच है, दूसरी मनरेगा की जांच है, तीसरी जो है जो स्कूल फार्म में इसने गैरेज बना रखा ट्रैक्टर की, उसकी जांच है। भूमि संबंधी जांच हमारे पास, बाकी विकास विभाग के पास भी है, कृषि विभाग के पास भी है, पुलिस विभाग के पास। क्या आप अभी और जांचें करने जाएंगे? नहीं, हम चाहेंगे कि उच्च स्तरीय समिति गठित हो इसमें और वही जांच करे, क्योंकि वो ग्रामीण यही मांग कर रहे हैं। इसमें मदों का दुरुपयोग किया गया है और उसमें पर्याप्त सुविधाएं नहीं दी गई हैं। मनरेगा के पैसों में मजदूरों को डाल के उनका पैसा घर घर जाके निकाल लिया गया है, उठा लगवा के मशीन से।
तो वो बहुत परेशान है। पास मशीन का दुरुपयोग किया गया है, इसलिए सारी जांचें जो है उच्च स्तरीय समिति से जांच कराने की मांग कर रहे हैं लोग, और हम चाहेंगे कि हमारे स्तर से कोई जांच न कराए। वहीं इस मामले पर ग्राम पंचायत सदस्य विनोद ने बताया कि प्रधान खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहा है, लेकिन उसकी शिकायत करो तो वह अधिकारी को भी धमकी देता है। मेरा नाम सर विनोद कुमार तिवारी है, मैं ग्राम पंचायत का सदस्य। मामला सर ये है कि हमारे ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार हो रही है, जिसमें राकेश बाबू वर्मा जी ने शिकायत किया है। इनकी जाँच का आदेश, इसमें क्या नाम है, SDM साहब को आदेश किया जिलाधिकारी महोदय। लेखपाल द्वारा जांच होने का आदेश हुआ, आए थे वो भी, उनके द्वारा सब मिलजुल करके हम ग्राम पंचायत के सदस्य, कुछ नागरिक भी वहां जाकर के निरीक्षण के दौरे पर हम साथ में गए गौशाला पे, जहां पर ग्राम प्रधान आया और रंगबाजी पेश करते, गाली गलौज करते, किसके आदेश से आए हैं। जहां पर लेखपाल ने कहा कि मैं किसी के आदेश से नहीं आया हूं, मुझे SDM साहब का आदेश है, मैं निरीक्षण कर रहा हूँ। जिस पर उन्होंने तत्काल हमको बंदी बनाया, कम से कम 20 लोगों को, और 72 शब्द कर तो बोलता रहा। और हमने भी वहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही थी, जिसमें हमने बयान भी किया कि हम ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, हमका किसी का अधिकार नहीं, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम प्रधान हो तो हम भी सदस्य हैं। क्योंकि गौशाला एक नागरिक भी वहाँ बयान कर सकता है, क्योंकि जा सकता है, इसमें प्रधान की ताकत नहीं है किसी रोकने की, क्योंकि इतना भ्रष्टाचारी का ये कार्य कर रहा है। इसमें हमारे विकास खंड अधिकारी महोदय विपिन कुमार अधिकारी वीडियो जो हैं विकास खंड में, इतने भ्रष्टाचार में युक्त हैं कि मैंने शपथ ग्रहण भी लिख के दिया, और कई पैट लेटर संगठन के द्वारा से, मैं ब्लॉक अध्यक्ष भी हूँ नव भारत किसान संगठन का, मैं कई लेटर दिया, आज तक मुझे कोई अवगत नहीं, कोई जांच नहीं। बंदी बने रहे गौशाला के अंदर हमने साहब लगभग आधा घंटा बने रहे। किसके कहने पे छोड़ा गया? लेखपाल द्वारा SDM साहब को बात हुई, SDM साहब प्रधान से बहुत तलब किया कि तुम्हारा अधिकार कैसे हुआ कि जो बंदी बना ली जांचकर्ता को, क्या लेखपाल तुम्हारी परमिशन लेके आना पड़ेगा, तुम्हें कैसे बंद कर दिया, वो तत्काल छोड़ो। इसके पश्चात उन्होंने तत्काल नहीं छोड़ा और चौकीदारों से कह रहा था कि छोड़ दो। हम लोगों ने कहा कि हम ग्राम पंचायत सदस्य हैं, वही BDO मौजूद था कि आप बंदी बनाया है, आप ही खोलेंगे, हम किसी के ताला खोलने से नहीं निकलेंगे, आप बंदी बनाए हैं, आप ही ताला खोलोगे जब हम निकलेंगे। अब प्रधान की शिकायत DM और SP के यहाँ की गई है। ग्रामीणों और लेखपाल ने प्रधान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। हमीरपुर से प्रवीण मिश्रा की रिपोर्ट, NTTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।